द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार को बड़ी जीत हासिल हुई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी, राबड़ी, मीसा समेत सभी को जमानत मिल चुकी है, जिससे कहा जा रहा है कि लालू परिवार को तो राहत मिल गई है, लेकिन बीजेपी को झटका लग गया है, क्योंकि बीजेपी अक्सर इस मुद्दे को लालू परिवार के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करती थी और कई तरह के जो है वो आरोप लगाया करती थी। लेकिन यहाँ पर इस मामले में अब लालू परिवार को राहत मिल चुकी है और इसी के साथ जमानत भी मिल चुकी है। अब अपनी स्क्रीन पर मुकेश सिंह का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित सभी को जमानत मिल चुकी है लैंड फॉर जॉब घोटाले में। ये मामला कई समय से लंबित था और इसे लेकर लालू परिवार की मुश्किल अक्सर देखी गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है परिवार को राहत मिल चुकी है। एएनआई का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, दिल्ली बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती राउट्स एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। ये कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में अदालत में पेश होंगे। इसके बाद एक और ट्वीट यहां पर आता है कि कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लालू परिवार को जो है इस पूरे मामले में राहत मिल चुकी है और जमानत भी मिल चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या आरोप लगे थे, कितने समय से मामला चल रहा है, ये भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें वही लिखा है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार को राहत, तेजस्वी, राबड़ी, मीसा समेत सभी को जो है वो जमानत मिल चुकी है। आगे लिखा है कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला यानी कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। इस केस की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लालू परिवार पर हमला करती है, लेकिन अब पूरे मामले में परिवार को राहत मिल चुकी है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती समेत लैंड फॉर जॉब केस के सभी 17 आरोपी बुधवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर सभी को पिछले महीने समन भी किया था। सभी आरोपियों ने कोर्ट में बुधवार को जमानत की अर्जी दी। कोर्ट ने 50,000 रुपए के नीचे मुचलके पर उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। साथ ही पूरे मामले पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अगली तारीख 16 अक्टूबर की रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस दिन से केस का ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। तो ये लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू परिवार पर कब से ये इस घोटाले के आरोप लगते आए हैं और इसे लेकर अक्सर जो है वो समय समय पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता रहा है। लेकिन अब पूरे मामले में राहत मिलते हुए जमानत मिल चुकी है और अगली तारीख जो है वो 18 अक्टूबर की रखी गई है और 18 अक्टूबर से केस का ट्रायल जो है वो शुरू होगा। जमीन के बदले नौकरी देने का कथित घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच का है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि घोटाला जो है वो बहुत पुराना है और कई समय से लेकर जो है लालू परिवार पर इल्जाम लगते आए हैं। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कुछ लोगों को नियमों की अनदेखी कर फर्जी तरीके से नौकरी दी गई थी। इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर बहुत ही कम दाम में बेशकीमती जमीनें लिखवाई गई। सीबीआई ने 2021 में इस केस की जांच शुरू कर दी थी और उसके बाद कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई थी। पिछले साल जुलाई में
लालू के ओएसडी रहे भोला यादव को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर अक्टूबर 2022 में पहली चार्जशीट दायर भी की थी, जिसमें लालू, राबड़ी, मीसा भारती समेत दूसरों लोगों को आरोपी बनाया गया। इस साल मार्च महीने में सीबीआई ने लालू परिवार और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड भी मारी। ईडी भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की पहलू की जांच कर रही थी। जब ईडी ने तेजस्वी यादव के घर पर छापेमारी की थी, आपको पूरा पराक्रम वो याद होगा, ईडी के लोगों ने छापेमारी की तेजस्वी यादव के घर पर। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बयान भी दिया। बाद में तेजस्वी यादव ने कई तरह के बड़े दावे किए, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी के लोग घर पर आए थे, छापेमारी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे। हमने उनको नाश्ता खिलाया, पानी पिलाई, चाय पिलाया, खाना खिलाया, क्योंकि बहुत समय से घर पर रुके हुए थे। जब हमने उनसे कहा कि कुछ नहीं मिल रहा, जाइए, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, जब ऊपर से कॉल आएगा तब जाएंगे। तो कई तरह के बड़े बड़े जो है वो आरोप लगाए थे और कई चीजें जो है यहाँ पर सामने भी आई थी कि ईडी सीबीआई किसके कहने पर काम करती है। और जब किसी विपक्ष के नेता के घर पर छापेमारी होती है, कुछ ना मिलने के बावजूद भी ईडी सीबीआई जो है वो पूरा दिन लगा देती है ताकि मीडिया में खबरें जाएं कि किस तरह से सारा दिन जो है वो छापेमारी चली है, सारा दिन ईडी को वहां पर लग गया। इस तरह की हेडलाइंस जो है वो सामने आए, इसलिए जो है इस तरह की चीजें कही जाती हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 2004 से 2009 के बीच ये मामला आया था लैंड फॉर जॉब का। 2021 में जो है इसकी जांच शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को किस तरह से कुचलने के लिए तमाम कहाँ से छाट के केस जो है वो ले आती है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर खूब दबाने की कोशिश हुई, लेकिन अब लालू परिवार को इस मामले में राहत मिलते हुए जमानत भी मिल चुकी है। अगली तारीख 18 अक्टूबर की है। 18 अक्टूबर को केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा और तब देखना होगा कि कौन सी चीजें जो है वो सामने आएगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ भी ईडी की छापेमारी जारी है और इससे लेकर भी लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, संजय सिंह के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और एक ही बात कह रही है कि संजय सिंह मोदी, अडानी, अंबानी पर हमलावर रहते हैं, उन्हें लेकर सवाल पूछते हैं, तो इसलिए जो है वो उन पर छापेमारी हो रही है। कहने का ये मतलब है कि ईडी और सीबीआई ये दोनों ही मोदी सरकार के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का विरोध, ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो मोदी सरकार 2014 के बाद से कर रही है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डालने के लिए, या फिर जो नेता बिकते नहीं हैं, जिन नेताओं को खरीद नहीं सकते, जो विधायक बिकाऊ नहीं है, उन्हें डराने धमकाने के लिए इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों का जो है वो इस्तेमाल करती है मोदी सरकार। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और अक्सर हमने देखा कि 2014 के बाद से कई विपक्ष के नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई की रेड हुई, छापेमारी हुई। उनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनके घर पर ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव भी उन्हीं में से हैं। ईडी इनके घर पर छापेमारी करने गई थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद जो है तमाम चीजें, कई तरह के दावे जो हैं वो तेजस्वी यादव ने किए। फिलहाल लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव के परिवार को राहत मिल चुकी है और जो तमाम आरोपी बनाए गए थे उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और लालू परिवार को जो है वो जीत मिली है। आप लालू परिवार को कोर्ट से राहत मिलने को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।